मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9th का पार्ट 3 चैप्टर नंबर 1। इसमें आज हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी के आगे टॉपिक है पदार्थों पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। क्या पदार्थों पर ताप परिवर्तन का कुछ प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए क्या है, ठोस का ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होता है, ठोस जब कोई वस्तु होती है उसका ताप बढ़ाने से जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है उसके बीच वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। फिर क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से ठोस द्रव्य में क्या हो जाता है, ठोस क्या होता है, द्रव्य में लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलना क्या ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाता है वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या है, सिंपल भाषा में अगर इसको हम कहते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में बदल जाता है वह हमारा क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्या मतलब गलनांक मतलब क्या, जब कोई वस्तु क्या गलना प्रारंभ कर देती है तो वह कोई न्यूनतम तापमान होगा। क्यों, क्योंकि अधिकतम तो हमारा क्या नहीं, अधिकतम उससे गर्म हो, ये हमारा क्या पिघलना, पिघल रहा है तो पिघलने का मतलब क्या, न्यूनतम तापमान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पिघल कर हमारा बन जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ये हमारा गलनांक हो गया। आगे देखिए क्या, जिस वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य उबलने लगता है उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। क्या क्या है, जिस वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य उबलने लगता है, जैसे कि जल अगर हम उबाल रहे हैं उसको गर्म किया जाता है तो कोई ऐसा एक टेम्परेचर रहता है, ताप होता है जहां पर क्या होता है वो उबलना प्रारंभ कर देता है। जैसे हमारे नॉर्मल जल का 100 डिग्री हो जाता है तो हमारा जल क्या हो जाता है, हमारा उबलने लगता है। तो इसी में ये क्या होता है कि ये द्रव्य उबलने लगता है, उसका क्या कहलाता है, ये क्वथनांक पॉइंट कहलाता है। अब देखिए जल का ताप क्या होता है हमारा, देखिए ये फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, केल्विन में 273, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पर, और फ़ारेनहाइट में 32 और केल्विन में 273 पे हमारा जो जल होता है वो बर्फ की अवस्था में रहता है। अब देखिए, अब पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है, ताप बढ़ाने से ठोस की अगर उष्मा बढ़ा देते हैं तो द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, द्रव्य से गैस में, गैस से द्रव्य में, द्रव्य से ठोस में। एक कुछ प्रक्रिया बताई गई है जिसको ठोस, द्रव्य, गैस उष्मा बढ़ाने से तथा उसका शीतलता से अधिक उष्मा करने से ठोस क्या हो जाता है, द्रव्य में, द्रव्य क्या हो जाता है, गैस में, गैस क्या हो जाता है उसकी शीतलता से द्रव्य में, द्रव्य से ठोस में। ये प्रक्रिया बताई गई है। उसके आगे का पॉइंट क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हो, एक क्या होता है, ठोस, द्रव्य, गैस, एक क्या है, एक सीरियल क्रम है, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस, गैस से द्रव्य, द्रव्य से ठोस। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सिर्फ क्या होता है, ठोस से परिवर्तित होकर द्रव्य में न परिवर्तित हो, डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में बदल जाता है, उसे उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि अगर हम ठोस से द्रव्य में ना परिवर्तित होकर क्या डायरेक्ट किस में जा रहे हैं, गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लोग कपूर, आयोडीन, ये हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन। आगे का अगला पॉइंट क्या है, गैस से सीधे क्या हो जाता है, देखिए एक गैस है, गैस से सीधे ठोस में, गैस हमारा है, द्रव्य में परिवर्तित ना होकर डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जैसे शीत पवन। आगे उसके देखते हैं कि क्या पदार्थ के में जो होता है दाब परिवर्तन होता है कि नहीं। क्या हम जो भी पदार्थ है, ठोस, द्रव्य, गैस, इसमें ताप परिवर्तन कर कर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं हाँ, दाब बढ़ाकर ठोस, द्रव्य, गैस की अवस्था या पदार्थ की अवस्था बदल सकते हैं। जैसे ठोस से
उसकी संलग्नता से द्रव्य में, द्रव्य क्या होता है, जो जमने लगता है तो ठोस कहलाता है। अगर द्रव्य की उस वाष्पीकरण कर देते हैं तो गैस बन जाता है। अगर उसके संघनता होती है तो गैस हमारा क्या हो जाता है, द्रव्य में हो जाता है। ऐसे ठोस का गैस में हो जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर गैस का द्रव्य में न परिवर्तित होकर ठोस में आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। इसमें क्या है कि आपको डायग्राम बनाकर एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है जिससे किसी को किसी भी प्रकार का डाउट न हो। अब आगे देखते हैं कि ये तो हो गया दाब परिवर्तन होगा, तो क्या गर्मी में हमें सूती वस्त्र पहनना क्यों आवश्यक होता है, या क्यों हम लोग गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र पहनते हैं? यही क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण ओके लाइट कट गई।